रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल घुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। नाज़रीन, आज जो है वर्ल्ड बैंक ने एक पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, जो कि बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है। हम कुछ इंडिकेटर्स हम देखते हैं, जैसे मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका कि कुछ हमें मईशत के इशारे मस्बत नज़र आते हैं, लेकिन वो वक्ती होते हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम अपनी मईशत और अपनी इकॉनमी के जो स्टैट्स हैं वो देखें, तो वो कोई इतने अच्छे नज़र नहीं आते। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ओवरऑल पूरी दुनिया की जो मईशत है इस वक्त एक रिसेशन का शिकार है। अपना जो कोविड का सिनेरियो गुजरा है उसके बाद से अभी तक ओवरऑल पूरी दुनिया की जो मईशत है वो डिस्टर्ब है, और डिस्टर्बिंग पैटर्न्स अभी भी चल रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ अवामिल भी शामिल हैं। आज एक अच्छी खबर ये आई पाकिस्तान के हवाले से कि जो एक प्रोग्राम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, आलमी मालियाती फ़ंड का, उसमें आज पाकिस्तान को $700 मिलियन अप्रूव किए हैं, जो कि ऑलरेडी $3 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज है उसमें ये एक और किस्त पाकिस्तान को मिल गई है, जो कि पाकिस्तान ने उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी की हैं। अब आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना, आपको पता है कि उसके लिए आवाम को ही निचोड़ा जाता है टैक्सेस की मद में। बिल्स जो हैं उनके अंदर टैक्सेस ज़्यादा लगा के, पेट्रोलियम लेवीज़ हैं, और ओवरऑल जो हमारी टैक्सेशन के सिस्टम हैं उसमें आवाम के ऊपर एक बोझ डाल के तो आईएमएफ के टारगेट्स पूरे किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, और उसका इम्पैक्ट इस वक्त एशिया में क्या है, और हमारी आवाम भी ये जाने कि हम जो है मईशत के किस साइकिल में खड़े हैं, और आगे क्या कोई अच्छी खबर है या कोई बुरी खबर है। तो वर्ल्ड बैंक की आज की रिपोर्ट में नाज़रीन ये बताया गया है कि जो माली साल चल रहा है, फिस्कल ईयर 24, इसके अंदर जो हमारी मईशत की और इकनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है वो 1.7% है। और हमारी जो मालियाती पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ये अपना खासी टाइट है, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है 22% हमारा रेट है, ताकि मई जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह हमारी जो ज़री पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी जो है, उस हवाले से भी कोई इतनी अच्छी जो है वर्ल्ड बैंक नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, और उसके ऊपर भी प्रेशर्स हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो डेट पेमेंट कर रहे हैं, जो हमने मुख्तलिफ डेट्स लिए हुए हैं, उधार लिए हुए हैं, लोन्स लिए हुए हैं, उसके अगेंस्ट जो पेमेंट्स हैं। और ये जो रिपोर्ट जारी हुई है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स की के अंडर जो है वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, और जनवरी 2024 ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। अब इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अब आगे फर्दर पाकिस्तान के हवाले से ये बताती है कि जो 0.2% हमारी जो इकोनॉमिक आउटपुट है, मुआशी जो आउटपुट है, वो सुकड़ी है फिस्कल ईयर 2023 में। और उसकी वजह ये थी कि सन 2022 के जो सैलाब आए थे, फ्लड्स, और सियासी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि पिछले हम 2022 से लेके ऑनवर्ड हम अपनी सियासी, हमारी जो टर्मोइल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से हमारी मईशत जो है वो डिस्टर्ब हुई है। और हमारा जो पाकिस्तान का रुपया है, हमारी जो करेंसी है, वो अर्ली 2023 में तो बहुत डाउन चलेगी। आपको पता है कि 330, 331, 332 पे चला गया था डॉलर। लेकिन अब उसके बाद फिर कुछ गवर्नमेंट ने सख्त इन्फोर्समेंट्स की, और उसके बाद आपका जो है पाकिस्तान रुपी वो बेहतर हुआ, और डॉलर अब 281-82 में मिल रहा है। तो ये जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल है। उसके बाद थोड़ी सी बेहतरी हमारी इसलिए आई कि एक तो अब उसकी जो वजूहत हैं वो वर्ल्ड बैंक ये बताता है जी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में थोड़ा सा लिक्विडिटी आई, पैसा आया, और मार्केट में डॉलर्स आए थोड़े से, उससे बेहतरी हुई। उसके बाद अपना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेहतर हुआ, क्योंकि अपना इंपोर्ट्स, हमारे दरामदात हमारे मुल्क में कम हो रही हैं, हर महीने हम देख रहे हैं, और बरामदात ज़्यादा हुई हैं, तो उसकी वजह से एक जो गैप आया
ट्रेड का डेफिसिट वो कम हुआ और बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुआ। उसके बाद चाइना ने जो हमें डेट्स दिए हुए थे, चाइना की तरफ से लोन है, उसको उसकी रीपेमेंट्स में जो है उन्होंने स्टॉप लगाया, ब्रेक लगाई, पाकिस्तान को रीपेमेंट्स नहीं करना पड़ी। फूड सिक्योरिटी का भी एक इशू आ रहा है पूरी दुनिया में। आप देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं। वो मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त टेंशन है, ख़ास तौर पे गज़ा, फ़लस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, और अब उसमें यमन भी आ गया है, इन्वॉल्व हो गया है। फिर शाम के मामला ख़राब हैं, इराक़ को आप देख लें तो डिस्टेबलाइजेशन है, जिससे फूड की इनसिक्योरिटी और फूड इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान को भी हिट कर रही है, ना सिर्फ पूरी दुनिया को कर रही है। लेकिन अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसमें एक साइन ये है कि साउथ एशिया जो रीजन है, जनूबी एशिया जो है, इसमें जो ग्रोथ रेट है वो इतना नहीं गिरा। ये जो अब 2024 है, इसमें ये रहेगा 5.6%, और जो एस्टीमेट था वो 5.7% था। और ये स्टिल एक सबसे तेज़ तरक्की करने वाला ग्रोथ रेट है इस वक्त पूरी दुनिया में, अगर हम साउथ एशिया की बात करें। और इसमें ख़ास तौर पे वो कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़, तेज़ी से तरक्की करने वाले कंट्रीज़ की बात आती है। और यही जो साउथ एशिया के लिए जो वर्ल्ड बैंक की जो फोरकास्ट है, वो 2025 के लिए माली साल जो है वो 5.9% है। अब इसमें एशिया में इंडिया की वजह से ये ग्रोथ रेट जो है ना वो ज़्यादा अच्छा आ रहा है। इंडिया जो है वो अभी तक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ लीड कर रहा है इसमें, जिसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, और बाहर से सरमायाकारी बहुत ज़्यादा आई है, अपना इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज दोनों में। नाज़रीन, जहाँ अपना साउथ एशिया, जनूबी एशिया में इस वक्त मईशतों के हवाले से इकनॉमिक जो ग्रोथ है वो रिवाइज डाउन हो रही है, वहाँ पे जो इलेक्शंस आ रहे हैं इन मुल्कों में, अपना साउथ एशिया में, उनकी वजह से भी एक थ्रेट है कि एक स्पेंडिंग होगी, जिसकी वजह से इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं और जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो अफेक्ट हो सकती है। अब इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है और पाकिस्तान है, जिसमें चंद मुल्कों में इलेक्शन हो चुके हैं और चंद में अभी होने जा रहे हैं, तो इसी साल में प्लान हैं। तो ये कह रहे जी गैर यकीनी सूरत हाल है इलेक्शंस के, जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, इलेक्शन हुए लेकिन वायलेंस भी हुई और इल्ज़ामात भी लगे एक पार्टी के दूसरी पार्टी पे, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन हो गए। लेकिन ये जो इलेक्शन से पहले सिनेरियो बनता है, अनसर्टेनिटी होती है, निगरान हुकूमतें होती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अफेक्ट होता है उसमें। और हम कहते हैं जी कि किसी भी मुल्क की मईशत का जो मेजर इंजन है वो प्राइवेट सेक्टर होता है। तो ये भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है जी कि ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं या हो गए हैं जिन मुल्कों में, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ जो है वो उस पर इफ़ेक्ट आया है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हुई है, मुतासिर हुई है। ये वर्ल्ड बैंक की अब रिपोर्ट जो है उसमें ये कह रही है कि सियासी और समाजी जो अदम इस्तेहकाम है और जो ग्रोइंग वायलेंस है इन मुल्कों में, वो अब जो मुआशी ग्रोथ है उसको मज़ीद अफेक्ट कर सकती है। ठीक है ना जी। पर्टिकुलरली ऐसे मुल्कों में जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जहाँ पे वीक फिजिकल पोजीशन है, वीक मालियाती पॉलिसीज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारी मईशत जो है वो वीक है। और ज़्यादा स्पेंडिंग जो अब हमारी हुकूमतें करती हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत भी स्पेंडिंग करती है, अपना लोन ले ले के अंडर डेट सिचुएशन चल रही होती है। तो इलेक्शंस से पहले अगर हैवी स्पेंडिंग होगी पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, तो उससे जो मैक्रो फिस्कल वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो मैक्रो फिस्कल जो चैलेंजेस हैं, वीकर एरियाज़ हैं, वो सामने आएंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट साथ साथ ये भी कहती है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन की जाए, पॉलिसीज़ पर अमल दरामद किया जाए, तो ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है और जो ग्रोथ पोटेंशियल में इस्तेहकाम आ सकता है इलेक्शंस के बाद, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगा। तो अब ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से चैलेंजेस की बात कर रही है, बल्कि जनूबी एशिया के दीगर मुल्कों के अंदर भी यही ऑलमोस्ट सिचुएशन जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रही है।
लेकिन साथ साथ ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जिन जिन मुल्कों में इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद जो भरपूर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनेंगी या बननी चाहिए, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेहतर होगी और आहिस्ता आहिस्ता जो पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट हुई हुई है पूरी दुनिया की, उसमें बेहतरी आएगी और ग्रोथ का साइकिल रिसेशन से निकल के ऊपर की तरफ जाएगा। यही मैं अपने कुछ पिछले व्लॉग्स में बात कर चुका हूँ कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट बनती है, एक पार्टी पाकिस्तान के अंदर भी अपना गवर्नमेंट बनाती है, तो उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो मुल्क की मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करना होगा। पूरी दुनिया की जो मौशी ग्रोथ है, मौशी तरक्की है, वो 3 साल से नीचे आ रही है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। और ये रिपोर्ट जो है 2023 में, जैसे मैं बता चुका पहले कि 2.6% थी लास्ट ईयर ओवरऑल दुनिया की जो मौशी तरक्की है, और वो अब 2024 में 2.4% रहेगी। ये एक अलमिया इस वक्त पूरी दुनिया का नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे जो है वो मुल्क जो तरक्की पजीर हैं या बिल्कुल डेवलपिंग जिसे कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो मजबूत इकोनॉमीज़ हैं वो भी वीक हैं, लेकिन वो उस तरह वीक नहीं हैं जिस तरह ये जो दो कैटेगरीज मैंने बताई आपको। इनमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, मौशी ग्रोथ जो है, उस वो एक बड़ा चैलेंज है, एक उसको फाइट करना है कि उसको कैसे बेहतर करना है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अब ये कह रही है कि पाकिस्तान की जो मौशी ग्रोथ 1.7 से इस माली साल में इससे निकल के अगर ये 2.4% पे भी चली जाए, फिजिकल ईयर 2025 जो है, जो कि 1 जुलाई से शुरू होगा, तो ये भी पाकिस्तान की एक बड़ी अचीवमेंट होगी जब पूरी दुनिया में मौशी ग्रोथ के चैलेंजेस हैं, मौशी ग्रोथ अफेक्ट हुई है, मुतासिर हुई है ड्यू टू सर्टन रीजंस जो मैं आपके साथ आप डिस्कस कर चुका। तो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को भी तहम्मुल से वेट एंड सी की पॉलिसी को देखना है कि हमारे मुल्क में बिजनेस एक्टिविटी कब बेहतर होगी, ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल कैसे बेहतर होगा, आम आदमी इन्फ्लेशन जो राइजिंग इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान में बड़ी तारीखी महंगाई हुई है, 42% तक हम पहुँचे हुए हैं। फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इसमें महंगाई कब कम होगी, और हम पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कब प्रमोट करने की पोजीशन में आएंगे, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसकी उसकी फ़िज़ा कब बनेगी। ये अब आने वाली जो गवर्नमेंट है, अल्लाह करे कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएं और उसके बाद जो भी एक पार्टी या एक से ज़्यादा पार्टियां हुकूमत बनाती हैं, वो इन रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए, IMF की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए कोई ऐसा इकोनॉमिक प्लान तरतीब दें या ऐसी मौशी पॉलिसियां तरतीब दें जिससे हम निकलना शुरू हो जाएं इन क्राइसिस में, जो इस वक्त मल्टीपल क्राइसिस पाकिस्तान को भी फेस करने पड़ रहे हैं। और इसमें मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर जनूबी एशिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी इंडिया की है, डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, वॉर्स चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वेदर के क्लाइमेट के बड़े इश्यूज हैं इस वक्त, तो इसमें रह के हम देख सकते हैं कि इंडिया किस मॉडल को फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर मौशी बहरान मज़ीद वसी होने का ख़तरा है अगर गवर्नमेंट जो आने वाली है वो इसमें मुदाखलत नहीं करती। तो अब अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में अगर हम 2.4% पे पहुँचेंगे अगले साल, तो इंडिया 7% को टच कर रहा है अभी भी। ये ओवरऑल पोस्ट कोरोना सिनेरियो के अंदर जब पूरी दुनिया की मईशतें डिस्टर्ब हैं और चीन की मईशत जो सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है वो भी डिस्टर्ब्ड है इस वक्त, उसके बावजूद इंडिया की मईशत जो है वो परफॉर्म कर रही है। और हम कहाँ हैं और इंडिया कहाँ है, हमें अब सोचने की ज़रूरत है कि छोटे छोटे मुल्क जो हैं जिनकी पाकिस्तान से आबादी भी कम है और टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन है वो भी कम है, उनकी मईशतें कहाँ जा रही हैं और हमारी मईशत कहाँ खड़ी है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को अब निगरान हुकूमत की जो इकनॉमिक टीम है, जो कि मुझे तो नज़र नहीं आता कि वो कहीं काम करती नज़र आ रही है, इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री हैं वो क्या कर रही हैं, क्या प्लानिंग्स हैं, कुछ नहीं पता चल रहा।
कोई उनकी तरफ से कोई फार्मूलाज नहीं आ रहे, उनकी तरफ से कोई ऐसे प्लान्स नहीं आ रहे जो मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकें। तो अब अगली गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एटलीस्ट जो है इन रिपोर्ट्स को सामने रख के पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करे, चूँकि आम आदमी इस वक्त पिस चुका है, महंगाई में पिस चुका है, महंगाई की वजह से पिस चुका है। फिर हम देख रहे हैं कि जो है बैंकिंग सेक्टर हमारा सही परफॉर्म नहीं कर रहा। प्राइवेट सेक्टर अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आना चाह रहा है तो एलसीज नहीं खुल रही, इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के वाले से जो है मसले मसाइल हैं। बैंकों में लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खुल रहे चूँकि डॉलर मौजूद नहीं है। तो अफरा तफरी का आलम है इस वक्त। तो इलेक्शन का हमारा अलहदा एक्सपेंस हो रहा है, जैसे मैं इस रिपोर्ट के वाले से आपको बता चुका कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जी पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे इलेक्शन होने हैं वहाँ पे इतनी ह्यूज स्पेंडिंग जो बिलियंस में होती है, अरबों रुपए की स्पेंडिंग होती है इलेक्शंस की तैयारी के लिए। अगर ये भी पाकिस्तान की मईशत को और बाकी मुल्कों में जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं उनकी मईशतों को एक बड़ा चैलेंज है कि इतना बड़ा एक्सपेंस जो है वो कौमी ख़जाने से होगा। और उस वक्त जब हमारा ख़जाना खाली पड़ा है और हम जो है मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ डेट्स ले रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं, डील्स हो रही हैं, फिर वो रोल ओवर हो रहे हैं, अपना जितने हमने लिए हैं रिक्वेस्टें तरले करते हैं हम इन मुल्कों के कि जनाब ये रोल ओवर कर दें और जो है डिस्बर्समेंट्स जो हैं उनको डिले कर दें। तो इन चीज़ों को अब देख के अब हमने चलना है आगे। मेरा ख्याल है कि आने वाली जो सियासी पार्टियां हैं सियासी, इनको इनके लीडरों को अब थोड़ा सा इस मुल्क का एहसास कर लेना चाहिए कि अपनी जेबें भरने की बजाय या अपनी ज़ात और अपने मकासद जो हैं उनको अब ये साइड पे रख के इस मुल्क की कोई खिदमत कर लें, इस आवाम की कुछ खिदमत कर लें। अगर आवाम जो है उसको आप कुछ नहीं देंगे तो फिर इस आवाम ने तो खैर चार्ज नहीं होना। हम आवाम भी खामोशी से देखते हैं कि जो हमारे सर पे कोई भी जूते मारे आके तो हम उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन कोई एक टाइम आ सकता है कि ये अवाम जो है ये इस हद तक जो है एग्रेसिव हो जाए कि ये किसी भी सियासी पार्टी को फिर वेलकम ना करे। तो अब सियासी पार्टियों को होश के नाखुन लेने हैं। सबसे अहम चीज़ जो है वो इस वक्त मईशत है, ये चीज़ आप जहन में रख लें। हम अपने घरों में देखते हैं कि हर बंदा, हम देखते हैं कि जी आपने एक घर चलाना है तो अपनी पॉकेट से चलाना है। आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप घर को चलाएंगे, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो आपका घर नहीं चलेगा। इसी तरह मुल्क को पैसा चाहिए, अगर मुल्क में पैसे नहीं होंगे तो आप मुल्क नहीं चला सकेंगे, मुल्क नहीं चला सकेंगे तो अवाम फिर क्या करेगी। तो इसमें आप सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, आपसे फिर बात होगी।